Hello everyone, I hope you all are fit and fine and ready to learn the new language that is Python with me. Okay, so children, before learning Python, किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखने से पहले हमें उसके कुछ फीचर्स या उसके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, हम क्यों उस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं ये पता होना चाहिए. तो जब हम पाइथन की बात करते हैं कि पाइथन क्या है, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में कुछ जो इमेज बनती है वो ऐसा बनती है कि कहीं कोई स्नेक होगा या रेप्टाइल, कुछ इस तरह की चीज़. ठीक है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है. पाइथन जो नाम है वो सिंपली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ प्रोग्राम्स को बहुत ही ईजिली और आसान तरीके से बनाया जा सकता है. ठीक, बहुत ही ईजिली प्रोग्राम्स को आप बना सकते हैं. ठीक है, अब ओके, ये तो हमें समझ में आ गया कि प्रोग्राम्स को हम बना सकते हैं. तो प्रोग्राम क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए. काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि प्रोग्राम क्या होता है. थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि भाई प्रोग्राम क्या होता है, क्योंकि हमें इस लैंग्वेज के अंदर क्या बनाना है, प्रोग्राम्स बनाना है. प्रोग्राम्स का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स जो हम कंप्यूटर को देते हैं. ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर. जो ऐसे इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देंगे जो कंप्यूटर उनको रन करेगा या एग्जीक्यूट करेगा, उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम. ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हम उन कमांड्स को या इंस्ट्रक्शंस को लिख सकें. ठीक है, अगर आप कोई लेटर लिखना चाहें तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए. हिंदी में लिखोगे, उर्दू में लिखोगे या इंग्लिश में लिखोगे, यू नीड अ लैंग्वेज फॉर दैट. ठीक है, सेम वे अगर आपको प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है या रन करना है कंप्यूटर के अंदर, तो प्रोग्राम्स को लिखने के लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए या उन इंस्ट्रक्शंस को स्पेसिफाई करने के लिए लैंग्वेज चाहिए. उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल हम लिखेंगे पाइथन. पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि हम इसी को पढ़ रहे हैं. इसके अलावा जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. देन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड ETC. VB एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं. कुछ ये 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया, पाइथन, जावा, C++ एट्सेट्रा. क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में. जो हमारा पाइथन है उसका थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि लैंग्वेज को सीखने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. एज आई सेड, ये किसने डेवलप किया था? ये गाइडो वैन रॉसम नाम के बंदे ने डेवलप किया था ईयर 1991 में. ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि गाइडो वैन रॉसम नाम के बंदे ने 1991 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया था. ये एक इंटरैक्टिव लैंग्वेज है. इंटरैक्टिव का मतलब क्या होगा अभी आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि एक इंटरैक्टिव और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. ये कुछ फीचर्स कह सकते हैं हम उसके. ठीक है, किस तरह की एप्लीकेशंस आप बनाओगे? भाई ये लैंग्वेज आप सीखोगे तो क्यों यूज़ करोगे उसको और कहाँ कहाँ यूज़ करोगे, क्या क्या कर सकते हैं? तो हम इसको वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, डेटा साइंस या बिग डेटा के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, या आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. और दूसरा जो सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है वो ऑटोमेशन में यूज़ होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आजकल. ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देख लें. अगर हम एयरपोर्ट पे अगर आप जाते हैं तो एयरपोर्ट पे जो बसेस होती हैं जो आपको रनवे पे ले जाती हैं. ठीक है, आपका जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल से लेके आपको रनवे तक बसेस ले जाती हैं ताकि आप फ्लाइट के गेट तक पहुंच सकें. तो उनमें जो डोर्स देखे होंगे आपने, ऑटोमेटिक डोर्स ओपन होते हैं, ऑटोमेटिक क्लोज होते हैं. इस तरह से वो सारे रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं. इस तरह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिमोट कंट्रोल्ड होती हैं जिनमें ऑटोमेशन का यूज़ किया जाता है. तो उनकी प्रोग्रामिंग के लिए आप पाइथन लैंग्वेज को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो. रीज़न ये है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है. ठीक है, चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं फीचर्स. पाइथन के फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहला फीचर मैंने ऑलरेडी बता दिया, ईजी टू राइट. इसका जो कोड है ना वो बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में बहुत आसान है, बहुत ही लाइट वेट कोड है. ठीक, ईजी है. और इसके अंदर जो लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं. इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ़ लाइब्रेरीज़, तो इसके कोड को बहुत आसान किया गया है इस तरीके से. ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड है. नॉर्मल जैसे इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ होते हैं उसी की तरह इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होते हैं इसके अंदर, तो ईजी टू अंडरस्टैंड है. फिर इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब होता है
जिसके अंदर आप रियल वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, रियल वर्ल्ड थिंग्स की बात करें या रियल वर्ल्ड चीज़ें बनाई जा सकें। तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, मेथड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज OOPL, उसकी तरह ये भी काम करती है। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि आप इसमें ऊप्स का यूज़ करोगे। ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, क्लासेस, इस तरह की चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरैक्टिव। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये इंटरैक्टिव मोड को सपोर्ट करता है। इंटरैक्टिव मोड मतलब यहाँ पे बहुत इजीली आप प्रोग्राम्स को रन करके टेस्ट कर सकते हो, और जो एरर आएगी वो फटाफट वहीं के वहीं आपको दे देगा। यानी कि एरर मतलब डिबगिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो बग्स होते हैं बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, डिबगिंग बहुत आसानी से होती है, इसीलिए इसको हम इंटरैक्टिव मोड बोल रहे हैं, क्योंकि आपने रन किया और जो एरर आया फटाफट आ जाएगा ताकि आप उसको टेस्ट कर सको। नेक्स्ट है डेटाबेसेस। डेटाबेस मतलब आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, यानी कि पाइथन के साथ, अलग अलग तरह के डेटाबेसेस को जोड़ सकते हो या ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डेटा हम डेटाबेसेस के अंदर रखते हैं। तो ये हर तरह का डेटाबेस सपोर्ट करता है, जितने भी ट्रेंडिंग डेटाबेसेस हैं, जैसे कि ओरेकल, MySQL, देन आपका MS Access एक डेटाबेस होता है, ठीक है। तो जितने भी डेटाबेसेस होते हैं हमारे, यूजुअली उन सबको ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। देन एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल से हम समझते हैं कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी दूसरी लैंग्वेज का अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए ये यूज़ किया अपन ने, लेकिन GUI के लिए कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग के लिए, है ना, या आपने किसी दूसरी लैंग्वेज को इसके साथ मर्ज करना है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो हम इसको बोल रहे हैं एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है ये। फिर दूसरा है स्केलेबल। नेक्स्ट फीचर है स्केलेबल। स्केलेबल मतलब भाई अगर हमने एक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, हमने एप्लीकेशन बनाई, लेकिन हमने उस एप्लीकेशन को पर्टिकुलर लिमिट के लिए बनाया था, लेकिन अब उसके ऊपर क्राउड ज़्यादा आ रहा है, तो ये अब नॉर्मली बिहेव नहीं करेगी। थोड़ा बहुत जो इसका जो लार्ज अमाउंट ऑफ क्राउड है उसको ईजिली हैंडल कर सकती है। यानी कि इसमें जो भी एप्लीकेशन बनाई गई है उसकी एप्लीकेशंस में अगर आपका क्राउड बढ़ जाता है, या कह सकते हैं वर्कलोड बढ़ जाता है, तो वो ईजिली हैंडल हो जाता है। ऐसा फीचर इसके अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकती है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म से हम समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मतलब ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम कर सकती है, एंड्रॉयड पे इजीली काम कर सकती है, आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली काम कर सकती है। यानी कि आपने एप्लीकेशन किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाई और वो किसी दूसरे सिस्टम में रन कर रहे हो तो आसानी से रन करेगा बिना किसी परेशानी के, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो इसका फीचर है वो है फ्री एंड ओपन सोर्स। तो बहुत ही आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्रीली और उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फ्री एंड ओपन सोर्स मतलब यही हो गया कि आप आसानी से इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देन उसको यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली ओपन सोर्स का मतलब होता है जिनका सोर्स कोड अवेलेबल है, ठीक है। ये आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे, जब आप पूरा ओपन सोर्स चैप्टर पढ़ेंगे। तो सोर्स मतलब जिस कोडिंग, इसका जो कोडिंग है वो इजीली अवेलेबल है ताकि आप उसको यूज़ कर सकें, ठीक है, ये ओपन सोर्स का मतलब होता है। बट खैर यहाँ फ्री एंड ओपन सोर्स से अभी सिर्फ आपको इतना समझना है क्लास 12th के लेवल पे कि इट कैन बी ईजिली डाउनलोडेड एंड कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ इंस्टॉलिंग पाइथन। पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करोगे। तो आप 3 तरीके से पाइथन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए या तो आप पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे इस वेबसाइट से www.python.org डाउनलोड्स, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोडिंग का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है कि पाइथन को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, वो वीडियो ठीक इसके बाद है, तो आप उसको चेक करके एक बार देख लीजिएगा। दूसरा तरीका ये है कि पाइथन ऐप को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्ले स्टोर, एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास है, प्ले स्टोर सबके पास होता है ऑलमोस्ट, वहाँ से आप पाइड्रॉयड 3 नाम का ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आप इजीली सारे प्रोग्राम्स बना सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत है, आप अपने फ़ोन में, आप अपने मोबाइल के अंदर बहुत ही आसानी से पाइड्रॉयड 3 ऐप को यूज़ करके पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ओके। थर्ड है ऑनलाइन। अगर आप नहीं चाहते कि आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में, या इवन आपको मोबाइल में भी नहीं चाहिए, तो आप कुछ दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन आपको jupyter.org, try.jupyter.org वेबसाइट पे जाना है,
जहाँ पे आपको क्लासिक नोटबुक मिलेगी, उस नोटबुक के अंदर आप आसानी से अपने प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो ये है ऑनलाइन तरीका कि आप ऑनलाइन कैसे अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं आजकल, बट ये थोड़ी बेसिक और अच्छी वेबसाइट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। वरना आपको काफ़ी सारे एडिटर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे जहाँ आप पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, अब तीनों तरीके से हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे और तीनों का जो इंस्टॉलेशन है वो मैंने उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब छोटा सा ये चीज़ देख लेते हैं। जब आप पाइथन में प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको पाइथन दो मोड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक होता है इंटरैक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। ठीक, स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड, दोनों मोड्स में डिफरेंस क्या है? जब आप प्रोग्राम को सिर्फ बना के टेस्ट करके रन करना चाहते हो, मतलब बनाया और उसको टेस्ट करना चाह रहे हो, या सिंगल लाइन का कोड या मल्टी लाइन का कोड, जैसा भी कोड बना के उसको रन करना चाहते हो, तो यू कैन यूज़ इंटरैक्टिव मोड। इस मोड के अंदर आपके प्रोग्राम्स सेव नहीं होंगे, मतलब आप फ्यूचर में उन प्रोग्राम्स को यूज़ करना चाहें तो नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा मोड प्रोवाइड करेगा कि प्रोग्राम को रन किया, प्रोग्राम को टाइप किया एंड सिंपली रन किया, ठीक, टेस्ट हो गया। सेकंड है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड मतलब ऐसा तरीका जिसके अंदर आप प्रोग्राम को फाइल के अंदर बनाओगे और उसको सेव करोगे। ठीक, फिर जब आपको फ्यूचर में वो प्रोग्राम चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। वाई? बिकॉज यू आर मेकिंग द प्रोग्राम इन द फाइल एंड यू आर सेविंग इट। ठीक, फाइल में बना के सेव कर रहे हैं तो हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। पाइथन जो है वो जब आप डाउनलोड करोगे, जैसे मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर वेबसाइट से, इस पर्टिकुलर वेबसाइट से जब आप पाइथन को डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास IDLE नाम का एक एडिटर आ जाएगा। आप इसके अंदर प्रोग्राम्स को बना सकते हो। ठीक है, मतलब पाइथन हमें एक बिल्ट इन एडिटर प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं IDLE, जिसका कि फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। आप इसके अंदर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई लोग एप्पल का लैपटॉप यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उनके लिए जो एडिटर है वो है पाइचाम। आप पाइचाम भी यूज़ कर सकते हो बहुत आसानी से। जितने प्रोग्राम या जैसे प्रोग्राम्स हम IDLE के अंदर बना सकते हैं वैसे ही प्रोग्राम्स हम इस एडिटर के अंदर भी बना सकते हैं। इसके अलावा और दूसरा हमारे पास जो एडिटर है वो है एनाकोंडा। ठीक, ऐसे हमारे पास बहुत टाइमलाइन, बहुत सारी एडिटर्स हैं, सबलाइम, सो बहुत सारे एडिटर्स हैं हमारे पास जिनके अंदर हम प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमें IDLE मिलता है तो आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया आप इन ऐप के अंदर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। So I hope this video is clear to you. This was just basic about Python. Have a nice day. Thank you so much and do watch the next video to see how to install the Python. Thank you.